नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का JVDR मैथ मस्ती चैनल पर। मैं विजय कुमार और आज फिर से हम दोबारा लेकर आए हैं क्लास 10th के यूपी बोर्ड के जो बच्चे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण जो पेपर है, उनका फर्स्ट जो पेपर होगा 16 फरवरी 2023 को हिंदी का जो केवल प्रश्न पत्र है उसमें आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न और किस टाइप से इस बार यूपी बोर्ड का जो एग्जाम है वो होने जा रहा है, यानी कि किस तरीके से पेपर होगा, पेपर के अंदर क्या क्या चीजें होंगी, किस तरीके से पेपर करना है बच्चों को, वो सारी बातें आज आपके सामने लेकर आए हैं। और आइए शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहले जो आपको दिया गया है यूपी बोर्ड का जो एग्जाम होगा इस बार हिंदी का, उसमें सबसे पहले आपके 20 क्वेश्चन होंगे जो विकल्प से होंगे। सबसे पहले जो 20 क्वेश्चन होंगे वे आपके विकल्प से होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर दिया जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है एक वर्णनात्मक प्रश्न जो खंड ब होगा आपका, और जो खंड ब में आपका प्रथम है पद्यांश, वो आपका 5 नंबर का होगा, वो 6 नंबर का होगा, जिसमें एक पद्यांश आपको दे करके 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। जिसमें कि प्रथम जो क्वेश्चन होगा आपका वो कैसे होगा कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। इसी में जो सेकंड क्वेश्चन होगा आपका वो होगा गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी कि जो आपको गद्यांश बोर्ड के एग्जाम में दिया जाएगा उसे अंडरलाइन किया जाएगा और जो लाइनें आपको अंडरलाइन की जाएगी उसी की आपको व्याख्या करनी होगी। तीसरा जो प्रश्न होगा वो प्रश्न होगा बोर्ड एग्जाम जो पेपर बना रहे हैं उनके अनुसार। जैसे कि तीसरा क्वेश्चन किस प्रकार से, लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। इस तरीके से आपको प्रश्न दिया जाएगा, उसकी व्याख्या आपको अपने शब्दों में उसका उत्तर लिखना है। उसके बाद आपका होगा गद्यांश जो आपका गद्य से होगा। उसके बाद पद्यांश है जो आपका काव्य खंड से होगा, उसमें भी आपको 2 दिए जाएंगे, 2 में से 1 आपको करना होगा और 1 में आपको 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे। ये भी आपका 6 नंबर का होगा, 3 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का। जिसमें पद्यांश होगा जो आपका वो किस तरीके से हो सकता है कि चरण कमल बंदो हरि राय जाकी कृपया पंगु गिरी, इस प्रकार से। उसमें पहला जो क्वेश्चन होगा उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, जो आपको पद्यांश दिया होगा उसका आपको संदर्भ लिखना है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो आपको लाइनें अंडरलाइन की जाएगी यानी कि रेखांकित की जाएगी उनकी व्याख्या आपको करनी होगी। तीसरा जो क्वेश्चन होगा वो ये हो सकता है कि प्रस्तुत पद्यांश में आपको उसमें कौन सा अलंकार दिया गया है या कौन सी भाषा शैली का प्रयोग किया गया है, या फिर क्वेश्चन हो सकता है आपका कि इसमें कौन सा रस है, यहां पर भी आपका ये होगा। उसके बाद आपका संस्कृत से होगा, जो कि आपका संस्कृत से जो पद्यांश होगा वो किस प्रकार से होगा कि आपको एक गद्यांश दिया जाएगा और जिसकी आपको संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना होगा। ये आपका 5 नंबर का होगा, जिसमें 2 नंबर आपके संदर्भ के होंगे, 3 नंबर होंगे आपके व्याख्या के। उसके बाद दिए गए संस्कृत पद्यांश से श्लोक दिए जाएंगे, 2 श्लोक आपको दिए जाएंगे, जिसमें से आपको 1 करना होगा और ये श्लोक भी आपको 5 नंबर में दिए जाएंगे। क्वेश्चन जो आपका 5 होगा वो क्या होगा कि आपके जो स्वपठित खंड काव्य है उसमें से आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से आपको 1 का आंसर देना होगा। क्वेश्चन 6 जो होगा आपका वो होगा जीवन परिचय से, जो आपके गद्य लेखक है उनका आपको जीवन परिचय लिखना है। क्वेश्चन आपका फिर इसके बाद 7 क्वेश्चन होगा, वो होगा आपका काव्य खंड में जो आपके कवि है उनका आपको जीवन परिचय लिखना है और उनके साथ साथ उनकी एक रचना लिखनी है। जीवन परिचय जो आपका गद्य और काव्य दोनों से होंगे वो आपके 5-5 नंबर के होंगे। उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 8 दिया होगा, जो होगा अपनी पाठ्य पुस्तक से कोई एक कंटेस्ट किया हुआ श्लोक लिखना होगा जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। उसके बाद आपका 9वां जो क्वेश्चन होगा वो होगा संस्कृत जो आपका संस्कृत जो खंड है उससे आपको 2 प्रश्न करने होंगे। प्रश्न पत्र में आपको 2 प्रश्न करने हैं, उनका आपको उत्तर देना होगा। 4 आपके पेपर में होंगे, 4 में से 2 करने होंगे। क्वेश्चन आपका जो प्रश्न नंबर 10 होगा वो होगा निम्नलिखित में से कोई एक पर निबंध लिखिए। यानी कि इस तरीके से जो आपका बोर्ड एग्जाम का पेपर है वो
इस तरीके से आपके इस बार बोर्ड परीक्षाओं के लिए आ रहा है।